नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के सरकारी विद्यालयों का हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहा है, जिसको लेकर के शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं जब से गर्मी छुट्टी के उपरांत विद्यालय खुले हैं, 16 मई 2024 से ही उसी दिन से रोज़ाना पूरे बिहार के सभी विद्यालयों का आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ जो है वे बीमार पड़ रहे हैं लगातार। नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रहा है, उल्टी दस्त आरंभ हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहे हैं, लू लग रहा है। आने-जाने के क्रम में रोज़ाना कई शिक्षक-शिक्षिकाएँ बुरी तरह से घायल हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की आँखों पर इस प्रकार के पट्टी बंधे हुए हैं, उनका ज़मीर इस स्तर तक मर चुका है कि कहीं से भी उनके मन मस्तिष्क में जो है इन सारे घटनाओं को लेकर के कोई पश्चाताप नहीं है, कोई खेद नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई अफ़सोस नहीं है। और न ही जब शिक्षा विभाग का से जुड़ा हुआ कोई सरकारी विद्यालय का शिक्षक, शिक्षिका या शिक्षकेतर कर्मचारी या छात्र-छात्राएँ जब उनकी मृत्यु हो रही है तो उस पर किसी प्रकार के प्रखंड स्तर से भी शोक संदेश जो है वो नहीं जारी किया जा रहा है, नहीं किसी प्रकार के कोई प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं कि आखिर उनके लिए होगा क्या और ऐसी घटनाएँ घट क्यों रही हैं, आखिर कमी कहाँ है? तो साथियों, इस प्रकार के जो कुकृत्य एससीएस के पाठक के द्वारा किए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो घटनाएँ लगातार घट रही हैं, इसे लेकर के जो शिक्षक-शिक्षिकाओं के जो परिजन हैं और जो छात्र-छात्राओं के जो अभिभावक हैं, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और यह गुस्सा अभी जो है वो घुट रहे हैं। यह गुस्सा फूटेगा कब? तो वह फूटेगा तब जब एससीएस के पाठक निरीक्षण के दौरान जो है वो विद्यालयों में पाए जाएँगे। जब वे गाँव-गाँव घूम कर के विद्यालय में जाएँगे, निरीक्षण के क्रम में जो है ग्रामीणों का गुस्सा उन पर इस प्रकार से फूटेगा कि जिसके हाथों में जो मिलेगा, उसे लेकर के सभी ग्रामीण उस पे टूटेगा। यह मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ साथियों, आप सभी सोशल मीडिया पर लगातार देख पा रहे हैं, किस प्रकार के शिक्षक की जो बीवियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, उनके द्वारा जो है ऐसे-ऐसे लफ्ज़ों का, अल्फाज़ों का इस्तेमाल के पाठक के लिए किया जा रहा है, जिसे हम अपने इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं। साथियों, लाज़मी है, आप समझिए एक शिक्षक जिसकी पत्नी है, उनके छोटे बच्चे हैं, अब शिक्षक को चूँकि 6 बजे विद्यालय पहुँचना है हर हाल में, तो उसके लिए उनकी पत्नी को भी जगना होगा और जब उनकी पत्नी जगेगी, तो साथ में बच्चा भी जग जाएगा। अब उनके लिए जो है उनकी पत्नी को नाश्ता तैयार करना होगा, खाना बनाना होगा, तमाम तरह के जो है तैयारियाँ करवानी होगी कि वे जो है ब्रेकफ़ास्ट करके और लंच लेकर के जो है वो चले जाएँ विद्यालय। अब विद्यालय में जाते हैं तो तब तक जो है उनकी पत्नियों को, उनकी बीवियों को जो है चिंता सताते रहती है। जब तक वो विद्यालय से लौट नहीं जाते हैं तब तक उनके मन मस्तिष्क में जो है उनके पति के प्रति जो है ख़्याल जो है उनके मन में चलते रहता है कि गए हैं तो वापस आएँगे अथवा नहीं, किस हालात में वापस लौट के आएँगे। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो जंग में जा नहीं रहे हैं, इस रणभूमि में तो जा नहीं रहे हैं। लेकिन वर्तमान हालात जो है बिहार के विद्यालयों का, यह रणभूमि से, यह युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। समझिए तो रोज़ शिक्षक-शिक्षिका जो हैं वे रणभूमि में, यंग क्षेत्र में ही युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि एससीएस के पाठक के द्वारा बिहार में शिक्षा सुधार की जो क्रांति की लहरें जो चलाई जा रही हैं, इसके लपेटे में शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ, उनके अभिभावक और परिजन सभी आ रहे हैं। अब किसी शिक्षक की मृत्यु हो जा रही है, वह बुरी तरह से घायल हो जा रहे हैं, वह अत्यधिक गंभीर बीमार पड़ जा रहे हैं, तो उनके चक्कर में जो है पूरा उनका बीवी, बच्चे, उनके माता-पिता, सास-ससुर, पूरा परिवार जो है उससे ग्रसित हो जा रहा है। मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न हो रहा है। कोई छात्र-छात्रा यदि विद्यालय में बीमार पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके साथ किसी प्रकार की आपत्तिजनक घटना घटता है, पूरा परिवार सदमे में चला जाता है, पूरा विद्यालय सदमे में चला जाता है। कई-कई दिनों तक विद्यालय के किसी शिक्षक-शिक्षिका वहाँ के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कहीं से भी कोई दिलो-दिमाग, मन मस्तिष्क जो है उनका बैठता नहीं है, लगता नहीं। तो तमाम तरह की घटनाएँ घट रही है। इस वजह से जो बिहार के जो छात्र-छात्राओं के माता हैं, माता या बूढ़ी माँ, दादी हैं, इनके अंदर जो गुस्सा है, उनको ऐसा जो है उनके अंदर से ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है उनसे बात करने के उपरांत कि यदि पाठक मिल जाए, यदि कोई भी शिक्षा पदाधिकारी, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो या कोई भी आला अधिकारी हो, यदि उनके सामने वह प्रकट हो जाए, तो चाहे लात, जूता, घुस्सा, चप्पल, डंडा, छड़ी,
पत्थर, ईंट जैसे भी वो चाहें वो फेंक करके उस पे प्रहार कर देंगे। इतनी गुस्सा है उनके मन में। जो शिक्षक हैं उनकी पत्नियाँ जो हैं, इनकी बीवियाँ जो हैं, उनके अंदर इस प्रकार की गुस्सा है। वो सीधा कह रहे हैं कि पाठक मिल जाएँ तो हमारे हाथ जो आ जाएगा उससे उन पर प्रहार कर देंगे। बहुत सारी बीवियाँ, पत्नियाँ हैं जो कह रहे हैं कि पाठक मिल जाए तो उसको चपलियाएँगे, संडिलियाएँगे, जुतियाएँगे, लतियाएँगे, तबड़कियाएँगे, थपियाएँगे। इस प्रकार की जो है भाषा बोलने पर मजबूर हैं। तो ऐसा क्यों आखिर एक बिहार के शिक्षा विभाग जैसे प्रतिष्ठित विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रति जो है इस प्रकार की गुस्सा, इस प्रकार के भाव आखिर क्यों? क्योंकि आज के कुछ महीना पूर्व तक एसएसके के पाठक के प्रति जो है लोगों के मन में आदर था, सम्मान था। लेकिन कुछ ही दिनों में सारा चीज़ धराशायी हो गया और एसएसके का पाठक रंगा सियार निकला। जब उस रंगा सियार से रंग उतरा तब प्रतीत हुआ कि यह शेर नहीं सियार था और इसका जो भाव है वह शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करना, उनके चक्कर में अप्रत्यक्ष रूप से छात्र छात्राओं को शोषित करना और शिक्षा विभाग के मद में पड़े हुए, सारे मदों में पड़े हुए जितने भी पैसे हैं उसका घोटाला कर जाना, उसको जो है लूट खसोट कर लेना। यह अब बच्चा बच्चा जो है जान चुका है पूरे बिहार भर का। इसलिए एसएसके के पाठक को लेकर के काफ़ी रोष है और एसएसके के पाठक आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से वे कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक जो है वो पूरे ताम-झाम के साथ जो है डीएम, डीपीओ, आपका एसडीएम या फिर आपका जो डीओ हैं, बीओ हैं, उनके साथ जो है भ्रमण पर निरीक्षण पर निकलते थे। उनके इर्द-गिर्द जो है दर्जनों पुलिसकर्मी होते थे, कोई छाता लेकर के तो कोई डायरी लेकर के, कोई कुछ जो है वो एकदम जब गाड़ी से उतरना होता है, गेट खुला, गाड़ी में बैठे, गेट बंद हुआ, इस तरह से एकदम पूरा हाव-भाव, पूरा भौकाल आपने देखा होगा। लेकिन पिछले 3-4 महीना से कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि के पाठक अब समझ चुके हैं कि अब वे इस हालात में नहीं हैं कि वे अब मैदान में उतर करके और विद्यालयों का निरीक्षण कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना रोष, इतना आक्रोश भर चुका है जनमानस के अंदर उनको लेकर के कि अब वे सुरक्षित नहीं बच सकते हैं। चाहे उनके इर्द गिर्द कितने भी पुलिसकर्मी हों, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हों, वे सुरक्षित नहीं बच पाएंगे। सामने से जा करके उनको जो है तबड़कियाएगा नहीं लोग, संडियाएगा नहीं लोग, चपलियाएगा नहीं लोग, लेकिन दूर से जो है पत्थर तो मार ही सकता है लोग। इतना उनके प्रति लेकर के जो है गुस्सा है। तो चाहे वह छात्र छात्राओं के माता पिता हों या फिर शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजन हो, खास करके शिक्षक के जो पत्नियां हैं, बीवियां हैं, उनके अंदर इस प्रकार के रोष और भाव है कि वे जो हैं अब एसएसके के पाठक के ऊपर प्रहार करने को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं। यदि एसएसके के पाठक मिले तो वे सुरक्षित जो है कार्यालय नहीं लौट पाएंगे। यह जो है दावा छात्र छात्राओं के माता, बूढ़ी माता की ओर से, यह जो शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजन हैं, महिला परिजन जो है, या फिर शिक्षक के जो पत्नियां हैं, बीवियां हैं, उनके तरफ से जो है यह देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। एसएसके के पाठक के द्वारा जो भूल या जो गलतियां हो रही हैं, जो गलत नीति नियमों का शिकार जो शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं हो रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव उनके परिजन और अभिभावक पर पड़ रहा है, इसमें एसएसके के पाठक को सुधार लाने की आवश्यकता है। और इस पर शिक्षा मंत्री जो बुजदिल है, जो नतमस्तक है पाठक बाबा के सामने, उनको राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी इस पर जो है ध्यान और संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।